हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ। हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म फिलिंग में क्या क्या स्टेप्स आपके लगने हैं, और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें आप इकट्ठा रखो, और वो चीज़ इकट्ठा रखने के बाद फॉर्म फिल करने बैठो, या आप कहीं साइबर कैफे पे जा रहे हो या आप हमसे फॉर्म फिल करा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा रखो। आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो सीयूटी यूजी के फॉर्म की छोटी सी बात बता देती हूँ कि सीयूटी यूजी का फॉर्म अभी आउट है और 3 जनवरी से 30 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म की फीस पे सर ने वीडियो डिटेल बना दी है। फॉर्म की फीस पे डिटेल वीडियो बना दी है, और साथ साथ में फॉर्म की सारी डेट्स पे डिटेल वीडियो बना दी है। आप जा करके ये वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक लास्ट में आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में सीयूटी यूजी 2026 की एक प्लेलिस्ट भी है, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी 2026 से रिलेटेड। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, हम फॉर्म का, एग्जाम का, रिजल्ट का, काउंसलिंग का सारा गाइडेंस उसी प्लेलिस्ट में आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ पहले, कि क्या क्या चीज़ें आप इकट्ठा रखो, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा लेकर के बैठो, और फिर मेरे साथ साथ जैसा जैसा मैं स्टेप बता रही हूँ वैसा वैसा आप फॉर्म फिलिंग कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आईडी कार्ड, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इनमें से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट, प्लस कोई आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, तो वो सब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मैं उसको लिख देती हूँ। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ये सबको नहीं करना है, जिसके पास है उस वही करेगा। इसके बाद फोटो आपको अपलोड करनी होती है। फोटो का बैकग्राउंड कोशिश करिए वाइट रहे, और फोटो एकदम साफ सुथरी हो, और जल्द की खिंचाई हो, बहुत पुरानी फोटो ना हो। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपकी लाइव फोटोग्राफ अपडेट होगी। लाइव फोटोग्राफ, इतनी चीजें आपको अपलोड करने को मांगेगा, तो ये सारी चीजें आप अपलोड करके फॉर्म को अपने फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाती हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है सीयूटी यूजी 2026, CUET UG 2026। ठीक है, सीयूटी यूजी 2026 आपको सर्च करना है गूगल पे। सर्च करने के बाद आपको दिख रहा होगा पहला ही लिंक 22 घंटे पहले एक्टिव हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026 इज लाइव। रजिस्ट्रेशन लाइव है, आप यहाँ से जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपके सामने आएगा, जिसमें बीच वाला जो है वो उसके नीचे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं जानती हूँ ये बहुत छोटा छोटा लिखा है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वेबसाइट पे ऐसा ही दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये जो बीच वाला पोर्टल है उसके नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन ब्लू कलर में लिखा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा कि रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फीस पेमेंट। ये 3 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, और इसमें सुधार नहीं होता है, ध्यान रखना। करेक्शन विंडो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए खुलती है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं खुलती है। तो रजिस्ट्रेशन में जो भी आप डिटेल डाल रहे हो वो बिल्कुल सही डालना, गलत बिल्कुल भी मत डालना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको सारा कुछ एग्रीमेंट मांगेगा। ये सब कुछ लिखा होगा कि फीस वगैरह कितनी है, ये सारी चीजें लिखी होंगी। और नीचे की तरफ, एकदम नीचे जब आप आ जाओगे, तो नीचे की तरफ आपको नजर आएगा एक टिक बॉक्स। यहाँ टिक करने का ऑप्शन आएगा। टिक बॉक्स पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये टिक कर लेना है, और चाहो तो आराम से पढ़ लेना, या फिर डिटेल रूल्स पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना। डिटेल रूल्स पे मैं वीडियो बना दूंगी, उसको देख लोगे तो ये सब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैंडिडेट नेम, यानी कि आपका नाम। ठीक है, आपके पापा का नाम, वही चीज भरना जो आपके 10th के मार्कशीट पे हो, सेम टू सेम वही भरना है। एक एक स्पेलिंग मिला मिला के भरिएगा। कैंडिडेट नेम, फादर्स का नेम, मदर का नेम, और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आधार कार्ड एड्रेस पे, आधार कार्ड पे देख लेना, और आपका जो मार्कशीट है उस दोनों पे बिल्कुल सब कुछ सेम होना चाहिए, नाम भी, एड्रेस भी, और आपका डेट ऑफ बर्थ भी, फादर का नाम भी, मदर का नाम भी, तो सब कुछ आपको लिखना है। जेंडर, आप मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद वही चीज सेम आपको भरना है। ये कंफर्म आपसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये सुधार का मौका नहीं देंगे, इसलिए सेम चीज दोबारा भरिए। उसके बाद आपका वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस, आप अभी कहाँ पे हैं
वो एड्रेस आप भरिए और इसी के आसपास आपको सेंटर मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, ये इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस आपसे मांग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस मतलब ईमेल आईडी आपको 2 बार टाइप करना है और ऐसे ही मोबाइल भी 2 बार टाइप करना है। दोनों पे ओटीपी आएगा, इसलिए जो ईमेल आईडी एक्टिव हो, जो मोबाइल नंबर में रिचार्ज हो, वही आप दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी मोबाइल नंबर पे बार बार मिलेंगी, इसलिए वो मोबाइल नंबर ही दीजिएगा जो एक्टिव रहे, ईमेल भी मोबाइल नंबर भी। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस के जैसा ही परमानेंट एड्रेस है तो इस पर आप क्लिक कर देना, या फिर अगर परमानेंट एड्रेस आपका दूसरा है, आधार कार्ड वाला एड्रेस दूसरा है, तो आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ परमानेंट एड्रेस में आपका भरा जाता है। और प्रेजेंट एड्रेस में वो एड्रेस जहाँ आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रहने वाली हूँ यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो मेरा आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश का है, वो मैं परमानेंट एड्रेस में भरूंगी। लेकिन अभी इस समय मैं देहरादून में उत्तराखंड में रह रही हूँ, तो मैं उत्तराखंड का एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में भरूंगी। जो मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ वो प्रेजेंट एड्रेस में उत्तराखंड का यहाँ भरूंगी, ठीक है। और उत्तराखंड में ही मुझे फिर सेंटर मिलेगा एग्जाम का। ध्यान आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका सारा चीज़ें जब आप नीचे क्लिक कर दोगे, सबमिट पे क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद सब कुछ आपको रिव्यू करने का आएगा कि देख लो सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये देख लेना है आपको। देखने के बाद जब सब कुछ सही हो तो इस पे सब कुछ पे टिक मार देना है कि हाँ सब कुछ सही है। टिक मारने का ऑप्शन आएगा, ऐसे टिक करते जाना कि सब कुछ सही है। अगर कुछ गलत होगा तो फिर से एडिट कर देना, नहीं गलत होगा तो एग्री पे क्लिक करके सबमिट और ओटीपी के लिए क्लिक कर देना। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपके फोन पे ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको भरनी होगी। भरने के बाद फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन और फी पेमेंट पेंडिंग है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म वाले चीज पे आगे बढ़ेंगे, यहां से क्लिक करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जब ये चीज आ जाए ना तो इसका फोटो खींच के रख लेना, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नंबर आपके काम होएगा। बाई चांस अगर पेज रिफ्रेश हो जाता है तो ये नंबर से आप दोबारा से इसी पेज पे डायरेक्ट आ सकते हो, पर ये नंबर नहीं रखे रहोगे तो आपका ये पेज लॉस हो जाएगा, फिर से आपको सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये नंबर आप फोटो खींच करके रख लेना, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे कुछ और है, आपके लिए कुछ और होगा जब आप भरोगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट मांग रहा है और बाकी सारी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, तो पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपका नाम भरा हुआ आएगा, डेट ऑफ बर्थ भरा आएगा, ये सारी चीजें भरी हुई आएगी, लेकिन आपको कैटेगरी भरना है, आप इंडियन हो या नहीं हो ये आपको भरना है। इसके बाद क्या आपके पास किसी अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया कोई मान्यता पत्र वगैरह है, सक्रिय श्रेणी पत्र है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। और अगर है तो उसका फिर नंबर भी डालना पड़ेगा उस आईडी का। अगर कोई सरकारी आईडी आपके पास है तो उसका नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, उनका कोई आईडी है, तो वो आईडी नंबर आप डाल सकते हो, उससे कई जगह पे आपको छूट मिलता है। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, श्रेणी प्रमाण पत्र आईडी यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे कि आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर नंबर लिखा होता है, वो सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ भरना है। सर्टिफिकेट किस डेट को जारी हुआ है वो आपको भरना है। डेट भी मैं आपको बता दूं, अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो 1 अप्रैल 2025 से पुराना आपका आईडी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन SC ST वाले पुराना भी लगा सकते हैं, करीबन 8 साल पुराना हो तो भी उनका चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना है तो वो अपडेट करा ले, ठीक है। इसके बाद क्या आपको डायबिटीज़ है, आपको पूछा जा रहा है, तो नहीं है तो नो कर देना। आप कहाँ रहते हो, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, यानी कि आप ग्रामीण इलाके से हो या शहरी इलाके से हो, तो वो आप सेलेक्ट कर लेना। आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपको चेक करना है, ठीक है। अप टू 1 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जितनी भी आपकी इनकम हो वो क्लिक कर देना। क्या आप माइनॉरिटी हो, अगर येस तो येस कर देना, नहीं तो नहीं कर देना। और अगर येस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी माइनॉरिटी हो, वो आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हो, यानी कि आपके माता पिता आर्मी में या किसी भी डिफेंस सर्विस में हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भर सकते हो। इसके बाद एनसीसी कोटा के लिए आप क्लेम कर सकते हो, अगर आपका एनसीसी कोटा है। अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है तो उसके लिए आप लिख सकते हो, फिर कैप्चा भर के नेक्स्ट कर देना। अगर नहीं है तो नो करते चले जाना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद PWD सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कर देना, और PWD सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद PWD सर्टिफिकेट अगर आप यस करोगे तो उससे रिलेटेड जानकारी पूछेगा, वो जानकारी भरने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर वो आप नो कर दोगे तो डायरेक्ट आप आगे आ जाओगे। इसके बाद वही PWD सर्टिफिकेट की जानकारी चल रही है, अगर यस होगा तो यस करना, टिक करके आगे बढ़ जाना।
नो होगा तो नो करके टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। इसके बाद आगे आपका पहचान पत्र पूछ रहा है कि कौन सा पहचान पत्र आपके पास है, जैसे आधार कार्ड है या डिजी लॉकर है आपके पास, इंडियन पासपोर्ट नंबर है या नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर है, या फिर आपका पैन कार्ड नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या ईपीआईसी नंबर है, या अदर कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है जिसमें आपका फोटो है। तो इनमें से कुछ भी है तो आप वो चुन लेना, बेहतर होगा कि आप आधार कार्ड चुनो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद वो पहचान पत्र आपको चुनने के बाद उसका नंबर आपको चुनना पड़ेगा। जैसे मैंने आधार चुना तो आधार का नंबर हम भरेंगे और आधार पे नाम क्या है वो नाम पूरा भराएगा। तो दोनों नाम सेम होना चाहिए, जो आप शुरू से भरते आ रहे हो हर नाम आपका मैच करना चाहिए। इसके बाद आधार संख्या आप 2 बार भरोगे, भरने के बाद कैप्चा कोड भर के सबमिट कर दोगे। फिर उससे रिलेटेड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, उसको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपके पास अपार आईडी है क्या, अगर है तो हाँ कर देना, नहीं है तो ना कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि कौन कौन सा टेस्ट पेपर आप देना चाहते हो। देखिए हर किसी कोर्स के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट पेपर होते हैं, तो आप पहले डिसाइड करना आप कौन से कोर्स करना चाहते हो। अगर आप बायो से रिलेटेड स्टूडेंट हो और आप कंफ्यूज हो कि कौन से कोर्स करो, तो मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सजेशन दूंगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश भर देना, ठीक है। मैक्सिमम कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो 5 सब्जेक्ट जरूर भरना आप। तो जिसको भी जैसा भी कोर्स करना हो उस अनुसार जो भी सब्जेक्ट है उस पर टिक करते जाना। 3 सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपकी 1000 फीस लग रही है, लेकिन उससे ज़्यादा चूज करने पे आपकी ज़्यादा फीस लग रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बैक आप नहीं आ पाओगे, इसलिए उतना ही सब्जेक्ट चूज करना जितने की आप फीस दे सको और जितने के लिए ज़रूरी है। 5 से ज़्यादा आप नहीं चुन पाओगे, कोई भी 5 ही चुन सकते हो। चुनने के बाद आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट आपने चूज किया उसका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या कौन सा मीडियम। तो जो मीडियम आपको चाहिए वो मीडियम कर देना। उसके बाद एग्जाम सेंटर पूछेगा, 4 एग्जाम सेंटर पूछेगा, चारों आप भर देना और चारों में शहर पूछेगा कि कहाँ कहाँ मिलेगा, तो वो शहर आप भर देना। आपको ऑल इंडिया सेंटर नहीं देगा, ये आपको वही सेंटर देगा जिस सेंटर के आसपास का आपका एड्रेस है। इसके बाद माता पिता के जो ऑक्यूपेशन है वो पूछेगा और उनकी क्वालिफिकेशन पूछेगा। भरने के बाद आप कैप्चा कोड भरिए, कैप्चा कोड भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके 10th की क्लास की डिटेल्स पूछेगा, आपके 12th की क्लास की डिटेल्स पूछेगा। 10th आपने कब पास किया है, पास हो भी कि नहीं हो, कि अभी अपियरिंग हो तो भर ही नहीं पाओगे, पास ही मानेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट किया है, कहाँ है आपका स्कूल, ठीक है। उस स्कूल का एड्रेस बताओ, उस स्कूल का पिन कोड बताओ, उसका बोर्ड बताओ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। ये सारी चीज़ें आप मार्कशीट लेके बैठना, वहाँ से बता देना और स्कूल का पिन कोड पहले से लिख के रखना। इसके बाद वो सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आपके कोई जुड़वा भाई बहन है जो सीयूटी यूजी में इसी साल आपके साथ ही अपीयर हो रहे हैं। अगर यस तो यस कर देना, नो तो नो कर देना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिर से पूछेगा और उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी भर करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपकी लाइव फोटोग्राफी होगी, लाइव कैमरा तुरंत ऑन होगा, उसके बाद आपको फोटो खींच करके अपलोड करनी होगी, तुरंत की फोटो, ठीक है। तो ये तुरंत की फोटो आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद क्या करना है, अपलोड करने के बाद फिर आपको फीस पेमेंट करनी है और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में जो भी आपने आईडी प्रूफ दिया है, जो आपने सिग्नेचर दिया है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना पड़ेगा, कैटेगरी है तो वो अपलोड करना पड़ेगा, पहचान पत्र जो आपका है वो अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है। फिर उसके बाद कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे कर दो। उसके बाद कंफर्म पे यस कर दो। उसके बाद फिर रिव्यू करना है, रिव्यू कर लो और फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दो। सारा पेज देख करके लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो कुछ भी चीज़ें बदलाव नहीं होंगी। ये देखिए रिव्यू में आपका सब कुछ दिख रहा है, लास्ट में फाइनल सबमिट कर दोगे फिर कुछ बदलाव नहीं होगा। उसके बाद आप यस कर देना। फिर लास्ट में आपको फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट के लिए आपको लास्ट में ईमेल आईडी, आपको फिर लास्ट में फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद सबमिट होने के बाद आप उसका जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। ये पेमेंट का प्रोसेस दिखा रखा है कि पेमेंट में आपका गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम सब कुछ चलेगा। जो भी आपको करना है उस पर आप कर दोगे और करने के बाद जब पेमेंट कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करके रख लेना। इसमें खास करके ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नंबर है ना, ये नंबर आपको नहीं भूलना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नंबर आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कहीं नोट करके रख लो। यही चीज़ से फिर आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और अभी तक के लिए यहीं तक की प्रोसेस है। इसके बाद फिर जब आपका एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप ये सब आएगा तो फिर हम आगे की प्रोसेस बताएंगे। फॉर्म यहाँ पे ख़त्म होता है, फॉर्म फिलिंग का पूरी प्रोसेस ख़त्म होती है।
फॉर्म फिलिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद शांति से अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं फ्री क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आएँ, खासकर PYQs पे, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना PYQ, CUET PYQ, हम उस पर बहुत जल्द वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियोस हमारी, जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, उस पर आपको वो वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। क्लियर है? So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best. कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो हमारा जो फ़ोन नंबर हमने आपको बताया है 6393798060, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिएगा, ओके। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो और 1500 का पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।